नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपना चैनल मैथ्स टेक एएसएम में स्वागत है। आज मैं पुनः जो चर्चा करने वाले हैं वह बेसिक पार्ट का ही जीरो लेवल का पार्ट है, जिसमें हम बेसिक बातों को समझेंगे और उन विद्यार्थियों को भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए जिनकी मैथ बहुत वीक है और बहुत परेशान रहते हैं। बिना बेसिक मैथ जाने आप बड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज बड़े क्वेश्चनों में होता है। और आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। मैं एक एक बात बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर तरीके से आप सभी के सामने रखूँगा और आशा करता हूँ कि कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी हो उसको आज भिन्न का जोड़, भिन्न क्या होता है, भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, ये सारी बातें आज मैं इस टॉपिक में कवर करूँगा। तो चलिए, अंत में आपको बहुत सारे टेक्निक्स भी बताएंगे जिससे आप फास्ट विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन को करेंगे। आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी बातें समझ में आएंगी। बात ये नहीं है कि टॉपिक क्या है, बात ये है कि आपको कितना समझ में आता है। समझना महत्वपूर्ण है, ठीक है। नहीं समझेंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। मैं प्रतिदिन एक एक वीडियो डालता हूँ समय मिलने पर, और उन विद्यार्थियों के लिए जिनका मैथ सीखना बहुत ज़रूरी है और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका उपयोग होता है। चाहे कोई भी इंडिया का एग्ज़ाम हो, आपको मैथ्स के बिना जीवन अधूरा है, सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। भिन्न क्या है? तो सबसे पहले हम बात करें तो भिन्न जो होता है उसका डिफिनीशन है कि भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। भिन्न कुछ और नहीं, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए उसी को भिन्न बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि अंश बटे हर, यानी अंश ऊपर होगा और हर नीचे होगा। यानी कोई संख्या अगर 5 है और उसके ठीक नीचे 3 है तो इसको ऊपर वाले को बोलेंगे अंश, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हर। जैसे मैं बोलूँ 7/9, तो ऊपर वाला क्या हो गया? अंश, और नीचे वाला क्या हो गया? हर। मैं कहूँ 11/10, तो ऊपर वाला क्या हो गया? आपका अंश और नीचे वाला हर। कोई भी आप ले लीजिए, जब भी कोई भी संख्या ऊपर आएगी और उसका बटा यानी उसके नीचे कोई संख्या रखी जाएगी और बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाएगा, तो मान लीजिएगा कि अंश बटे हर के रूप में। यानी कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में होगी तो सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? भिन्न। 7/11 भिन्न है, ठीक। इसी तरीके से 102/112, यानी ऊपर क्या है? 102 अंश है और नीचे क्या है? हर। ऊपर वाले को हमेशा अंश कहते हैं और नीचे वाले को हमेशा हर कहते हैं। चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गया कि भिन्न क्या है। इसको बहुत ध्यान से रखना याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज़ आपके पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हर टॉपिक से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मेरा अनुभव बता रहा है, मैं काफ़ी सालों से पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जब बड़े क्वेश्चन विद इन सेकेंड में सॉल्व करता हूँ तो फिर वो ये सारी चीज़ों का भी यूज़ होता है, लेकिन अगर आप इधर नहीं समझते हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होती है और आप कहते हो सर बड़ा फास्ट आपने सॉल्व कर दिया, समझ में नहीं आया। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आज आप लोग को कॉपी पेन में इसको नोट करना चाहिए। मेरे प्रीवियस वीडियो को भी आप लोग देखते रहिए जो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है। चलिए, हमने कुछ क्वेश्चन नोट किया है, उसको देखते हैं। लिखा गया है दो भिन्नों को जोड़ना जब हर समान हो। दो भिन्नों को जोड़ना जब हर समान हो। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है 1/2 + 3/2। यानी आप देख रहे हैं कि 1/2 प्लस 3/2। तो देखिए दोनों के नीचे क्या है? 2 यानी इसको क्या बोलते हैं? हर समान है तो उस हर को लिख लीजिए। यानी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मैंने 2 लिख दिया। और ऊपर वाले को जैसे
आप काउंट करते आए हैं बचपन से, वैसे 1 और 3 कितना हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4/2। अब देखिए 2 से क्या 4 कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो 2 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक, या 2/1 भी कह सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं इसको रिमूव करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक बातों को क्लियर करेंगे। आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिए, क्योंकि देखिए बहुत पैसा खर्च करके भी कुछ लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी सारी बातें नहीं बताई जाएंगी, मैं खुद इवन नहीं बताता हूँ उस बड़े क्लासों में। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर लिया है कि 3/3 क्वेश्चन है 3/4 अब प्लस 5/4। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि भाई ये भी अंश है, हर है, अंश बटे हर, सब ठीक है। क्या इन दोनों का हर समान है? यस। नीचे क्या है? नीचे वाला हमेशा हर होता है। नीचे क्या है 4 4, तो 4 लिख लीजिए, ऊपर एज इट इज आप इसको ऐड कर लीजिए, सिंपल। क्या ये 4 से कैंसिल होगा या 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। यानी आप 2/1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये था कि 3/4 प्लस 5/4 का मान क्या होगा। तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि इसका मान 3/4 प्लस 5/4, तो ऊपर का ऊपर जोड़ दिया तो यहाँ 8 हो गया, और नीचे का नीचे जोड़ा तो ये 4। हर हमेशा जोड़ा नहीं जाता, हर ऐसे ही रहता है। ठीक है, उसके बाद इसको कैंसिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ों को समझते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई, और आगे बढ़ते जाते हैं। वीडियो इसी पे मैं आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके, इंग्लिश, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कराई जाएंगी। सारे टॉपिक्स मैं बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, और हर वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा और एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्वास न हो तो कुछ लेक्चर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे आपको समझ में आया कि मैंने क्या पढ़ाया, और आपको बहुत इसका बेनिफिट भी मिलने वाला है आगे। तो चलिए, हाँ, वीडियो को शेयर करते रहिएगा और कमेंट भी करिएगा। प्लीज़ कमेंट करिए, तभी आपको मुझे भी समझ में आएगा कि आप को वीडियो कितना पसंद आ रहा है। यस या नो जो भी है करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/7 प्लस 9/7। देखिए ये दोनों भिन्न है, अंश बटे हर, दोनों का हर क्या है समान है, इसलिए मैं जो है वही लिखा, और ऊपर दोनों को ऐड कर दिया 2 + 9 = 11। एंड ये कैंसिल नहीं होगा, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक, भिन्न का है तो भिन्न में ही आप आंसर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, चलिए उसको देखते हैं, और आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक, और प्रॉपर नोट्स बनाओ यार, ऐसे नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अगर वास्तव में सीखना है तो सीखिए। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब अक्सर मैं क्लास में नहीं बताता, और आपको यहाँ सीख ले तो अच्छा ही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6/8 प्लस 8/8, इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, बराबर, डिनोमिनेटर मीन्स हर क्या है, बराबर है, 8 है, तो एज इट इज 8 लिख लेंगे। ऊपर को आप पहले की तरीके से जैसे आप बचपन से जोड़ते आए हैं, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14। क्या ये कैंसिल होने वाला है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका सिंपल फ्रैक्शन के मान के रूप में हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं 2 भिन्नों का जोड़ बता रहा था जब हर समान हो। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं जब 3 भिन्न मिलेंगे तो कैसे होगा। देखिए मैं 3 तक सॉल्व करता हूँ, 4 पे आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। पहला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है क्या 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। अब कैसे सॉल्व होगा ये फास्ट। तो आपको पता है कि देखो सबसे पहले ध्यान देना होता है भिन्न में कि क्या इसका सभी का हर बराबर है। यस, हर बराबर है, तो आप क्या करेंगे कि इसका हर लिख लेंगे 2। अब देखिए कितना फास्ट, धीरे धीरे कितना फास्ट हो रहा है। अब ऊपर क्या लिखा है, इस हर में ऊपर क्या लिखा है 1, इसमें क्या लिखा है 3, और यहाँ पे क्या लिखा है 5। तो अगर आप देखेंगे तो 1 + 3 4 और 5 कितना हो गया 9/2 इसका करेक्ट आंसर। अब कितना समय लग रहा है, बिल्कुल नहीं।
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 5/5 प्लस 5/5 प्लस 6/5 और प्लस 7/5 है, ठीक है ना, इस तरीके से प्लस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मिसिंग हो जाता है, कभी कभी हम सॉल्व कराते वक्त भी कभी कभी माइनर मिस्टेक हो जाता है, तो उसको ध्यान न दीजिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या करना है, सभी का हर बराबर है, 5 है, देखिए सबके नीचे 5 लिख लिया, ऊपर को आप ऐड करिए 5 प्लस 6 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 7 18, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 5/18 इसका आंसर। उसी तरीके से आप देखिए इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं आप, और एक ही बार में लिखेंगे। देखिए सबका हर क्या है, नीचे वाले नंबर क्या है 6, इसका भी बटा 6, इसका भी बटा 6, तो 6 एज इट इज लिख लीजिए और फिर सभी को जोड़िए। तो देखिए 7 5 12, 12 हो गया। अब 12 और देखिए यहाँ पे कितना बचा आपका, तो 12 और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 8, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 12 में आप 8 ऐड कर लीजिए, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20। इस तरीके से आप 20 लिख सकते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि इसका भी हर क्या है 7 7 7 है, तो आप 7 लिख लीजिए, यहाँ पे भी बटा है, ध्यान दीजिएगा बाई मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। तो 2/7 प्लस 3/7 प्लस 5/7, ये प्लस को बटा में है, ठीक है। सबका हर क्या आ गया बराबर है। अब अंश को जोड़ लीजिए 2/3, देखिए 2 प्लस 3 5 और प्लस 5 कितना हो गया 10, 10/7। तो इस तरीके से आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरीके से छोटे छोटे हर, देखिए ये पूरा लेक्चर आपको मैथ्स टेक ASM प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड होगा, और इसी पे आपको GS भी आपको मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के का प्रिपरेशन कराया जाएगा सब मिलेगा, बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक वे में। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आज बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।